लेकिन देखिए राजस्थान के अंदर भी चुनावों को लेकर जी और मेट्राइज के जो सर्वे के अंदर आंकड़े सामने आए हैं वो बताते हैं कि बीजेपी राजस्थान के अंदर क्लीन स्वीप करती हुई नजर आ रही है। यानी मध्य प्रदेश के साथ साथ शोभना, यहां पर जी न्यूज और मेट्राइज के सर्वे में इस ओपिनियन पोल के अंदर बीजेपी को 25 में से 25 सीटें राजस्थान में भी मिलती हुई नजर आ रही हैं और कांग्रेस का खाता खुलना भी मुश्किल है। यानी एक बार फिर वही 2019 वाले आंकड़े दोहराते हुए नजर आ रहा है राजस्थान का रणक्षेत्र चुनाव में। बिल्कुल, और वोट परसेंटेज भी हम फटाफट अपने दर्शकों को दिखाते थे। देखिए इस समय तो ये मोदी जी द्वारका नगरी में डुबकी लगाकर बाहर निकले और शान के साथ 25 का झंडा लिए हुए खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं राजस्थान में। जैसा कि प्रणय ने अभी आंकड़ों को देखकर बताया कि क्लीन स्वीप बीजेपी ने यहां पर भी किया है, 25 की 25 सीटें। मध्य प्रदेश में भी अपने इतिहास को दोहराया है बीजेपी ने। तो आइए फटाफट वोट परसेंटेज पर भी नजर डाल लेते हैं। राजस्थान में बीजेपी को 66% वोट मिलने का अनुमान है, कांग्रेस को 28%, अन्य के खाते में 6% वोट जा सकता है। आरती टिक्कू, राजस्थान में कहा जाता है कि भाई सत्ता विरोधी लहर हमेशा काम करती है, हमेशा सरकार बदलती है। हालांकि विधानसभा चुनाव में वो तो गलत हो गया, लेकिन अब फिर लोकसभा में अपना इतिहास बीजेपी दोहरा रही है। देखिए ये साबित हो गया है कि डबल इंजन की सरकार बीजेपी स्टेट्स में और सेंटर में, ये फॉर्मूला जो है लगातार हर जगह सक्सेसफुल ही रहा। और कई लोगों की जो आशंकाएं थी कि वहाँ वसुंधरा राजे को नहीं बनाया सीएम तो बहुत कुछ बवाल खड़ा होगा, मुझे नहीं लगता है कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, जो जिन स्टेट्स में एक्सपेक्टेशंस थी कि दोबारा वही सीएम्स पुराने जो इनके लीडर्स हैं वो बनेंगे, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। मुझे लग रहा है कि लोग यही सोच के वोट डालेंगे कि ये डबल इंजन की सरकार है, ज़्यादा काम होगा, ज़्यादा डेवलपमेंट होगी, ज़्यादा लोगों को नौकरियां मिलेंगी, वो रहेगा। और साथ ही साथ मोदी गारंटी जो प्राइम मिनिस्टर भी बात करते हैं, उसका एक बहुत बड़ा प्रभाव दोनों स्टेट्स में हम देखेंगे। चलिए सुरेंद्र राजपूत भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। सुरेंद्र जी, आपने देखा कि ये जो आंकड़े हैं एक बार फिर वही जो आंकड़ा है 2019 का वो दोहराता हुआ यहां पर नजर आ रहा है। लेकिन राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान के अंदर बड़ा कैंपेन चलाया था कांग्रेस ने, कांग्रेस के तमाम नेताओं ने, और चुनाव जो नतीजे आए उसके बाद भी कहा गया कि जनता मिस कर रही है, जनता को कहीं ना कहीं गहलोत जी के जाने का दुख है। लेकिन वो दुख जो है वो यहां इस ओपिनियन पोल के अंदर तो कम से कम नहीं नजर आ रहा है। और अगर यही नतीजे आते हैं तो कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका होगा, क्योंकि ये हिंदी हार्टलैंड के चुनावी नतीजे हैं। और सुरेंद्र जी, कहीं ऐसा भी तो नहीं कि अब इन आंकड़ों से भी आप सहमत ना हो और आप ओपिनियन बनाते रहिए और नतीजे कुछ होंगे? क्योंकि मैं तो नतीजों वाले दिन भी आपके साथ बैठूंगी और चर्चा करूंगी। शोभना जी, एक बड़ी पुरानी सी 4 लाइनें हैं, आपने चूंकि आज छेड़ दिया तो इसमें ही सारा जवाब है। सुना डालिए। कहते ना झूठ से सच से जिससे जी झूठ से सच से जिससे भी यारी रखें, बस आप अपनी तकरीर जारी रखें। आपके वो जो ओपिनियन पोल कर रहे हैं उनके लिए है, और अभी मोदी जी के लिए कि आप इन दिनों मालिक हैं बाजार के, जो भी चाहें कीमत हमारी रखें, और मन की बात कहें या वतन की, बस झूठ बोले तो आवाज भारी रखें। मसला क्या है कि आप जितना झूठ भारी आवाज में बोलेंगे वो सच नहीं होने वाला। मध्य प्रदेश और राजस्थान में मैं जिम्मेवारी से आपसे कहता हूं, जिम्मेवारी से, मैं नहीं कहता कि हम सुपड़ा साफ करने जा रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में और राजस्थान में जिस तरीके से लोग अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं, बड़ा वर्ग, किसानों का बड़ा वर्ग, नौजवानों का बड़ा वर्ग, जिस तरीके से राजस्थान में आते ही आपने जो नौकरियां हम लोगों ने दी थी वो आपने छीनने का काम कर दिया, ओल्ड पेंशन स्कीम को आपने खत्म करने का काम कर दिया। मध्य प्रदेश में भी तमाम ऐसे काम किए, लाडली बहना और बाकी योजनाओं के लिए लोग तैयार बैठे हैं। इस बार आपको चौंकाने वाले रिजल्ट मिलेंगे, आपको भी मिलेंगे, आपके संस्थान को भी मिलेंगे। और ये जो लोग देती हूं आपको और उम्मीद करती हूं, और चलिए ना, नाई बाल कितने जजमान सामने आपके, ज्यादा तो समय बचा नहीं है, 2 महीने का वक्त है, सब कुछ सामने आ जाएगा। लेकिन अब अगले सवाल जो हमने सर्वे में अगला सवाल पूछा है, 100% सहमत हूं। चलिए ठीक है, उसका वक्त हो गया है, वो बता देते हैं। जी न्यूज और मेटेराइज के सर्वे में 37% लोगों ने कहा कि राजस्थान विधानसभा चुनाव में सत्ता विरोधी लहर की वजह से कांग्रेस को शिकस्त मिली। वहीं 23% लोगों ने माना कि पार्टी में गुटबाजी की वजह से कांग्रेस हारी। 24% लोगों ने कहा मोदी की गारंटी कांग्रेस को ले डूबी। 12% लोगों ने माना कि बीजेपी के बेहतर चुनावी प्रबंधन की वजह से कांग्रेस हारी, जबकि 4% लोगों का मानना है अन्य कारणों से कांग्रेस को हार मिली।
बिल्कुल शुभना। और देखिए, आप राजस्थान के आंकड़ों की हम बात कर रहे हैं। कांग्रेस अक्सर कहती है कि चौंकाने वाले नतीजे आएंगे, रिवाज बदलने की बात कही जा रही थी, लेकिन जो नतीजा आए उसने एक बार फिर कांग्रेस को ही चौंकाया। लेकिन आगे बढ़ते हैं और जी न्यूज और मेट्राइज के सर्वे में 48% लोगों ने कहा कि राजस्थान में गुटबाजी का कांग्रेस के प्रदर्शन पर नकारात्मक असर पड़ा है और 27% लोगों का कहना है कि कुछ नकारात्मक असर पड़ा है। 12% लोगों का मानना है कि गुटबाजी का कांग्रेस पर कोई असर नहीं हुआ, जबकि 13% लोगों ने अपनी राय नहीं जताई। तो बिल्कुल, आइए संगीत रागी, और ये सवाल दोनों आपने सुने और अब बताइए आपका क्या आकलन है और आप कुछ कहना भी चाह रहे थे सुरेंद्र राजपूत के। देखिए, सुरेंद्र राजपूत जी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, तो स्वाभाविक है कि वे कांग्रेस पार्टी के लिए ही बात करेंगे। और जो भी उन्होंने शेर पढ़ा, बहुत अच्छा शेर पढ़ा, लेकिन सच्चाई वो भी जानते हैं, सच्चाई हम भी जानते हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के अंदर कांग्रेस पार्टी बहुत आश्वस्त थी कि वो विधानसभाओं के चुनाव में जीत दर्ज कर रही है, लेकिन वो कहाँ पर पहुंची है ये हम सबके सामने पता है। और जब वही मतदाता जब राष्ट्रीय चुनाव में, लोकसभा के लिए आकर के चुनाव में मतदान करता है, तो वो मोदी के लिए मतदान करता है। और जहां मोदी होते हैं, वो आप चाहे आप उनको जितनी गाली दे दीजिए, जो कुछ भी कहना है कर दीजिए, कितने भी राजनीतिक आक्षेप लगा लीजिए, वो विपक्ष की वो क्रेडिबिलिटी नहीं रही है कि वो नरेंद्र मोदी को राजनीतिक तौर पर मात दे सकें। ठीक है, इसलिए अगले सवाल का वक्त हो गया है। प्रणय, मुझे लगता है हमें अगले सवाल जी बिल्कुल, और अगला सवाल जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये राम मंदिर से जुड़ा हुआ सवाल है। जी न्यूज और मेट्राइज के सर्वे में बड़ा सवाल किया गया कि क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में अयोध्या में बने रामलला के मंदिर और बीजेपी के इससे फायदा होगा क्या? तो 53% लोगों का कहना है कि इससे बहुत ज्यादा फायदा होगा। 28% लोगों के मुताबिक कुछ हद तक फायदा मिल सकता है। वहीं 12% लोगों का मानना है कि राम मंदिर निर्माण का कोई फायदा नहीं होगा और 3% लोगों के मुताबिक नुकसान होगा। वहीं 4% लोगों ने अपनी राय नहीं जताई, ये क्या कहा कि उन्हें पता नहीं है इस बारे में। चलिए, और अगला सवाल भी जल्दी से ले लेते हैं। कांग्रेस रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल नहीं हुई थी। अब सर्वे के मुताबिक 11% लोगों ने कांग्रेस के इस फैसले को सही बताया है, लेकिन 80% लोग इस कांग्रेस के फैसले को गलत कह रहे हैं, जबकि 9% लोगों ने कहा कि पता नहीं है। तो ये आंकड़ा आपके सामने है और अब मैं जल्दी से राजकिशोर जी आपका रुख करना चाहूंगी। देखिए, बहुसंख्यक वोट जो है वो हिंदुओं का है, और अगर राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में कांग्रेस नहीं गई तो 80% लोग कह रहे हैं कि साहब ये गलती की। लेकिन अगर मैं बहुत जानकारों से जब बात करी तो वो कह रहे हैं कि आप अगर अपनी पिच छोड़कर बीजेपी की पिच पर आकर खेलने लगेंगे तो इसका नुकसान आपको होगा। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं या वो जानकार जो कह रहे हैं, क्या आपका आकलन है? नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस का जो भ्रम था वो ज्यादा खतरनाक था इस पे, कि पहले हम क्रेडिट लेते रहे, कांग्रेस की तरफ से क्रेडिट लिया जाता रहा कि राजीव गांधी ने ताला खुलवाया था। किन परिस्थितियों में ताला खुलवाया था, इसको भी फिर जनता बात करेगी। और जहां तक प्रचार तंत्र की बात है, तो विपक्ष में रहते हुए भारतीय जनता पार्टी का जो प्रचार, उनकी ऑरेटरी है, जो उनके वक्ता हैं, उनके जो प्रवक्ता हैं, तो निश्चित तौर पर वो ज्यादा गहनता और सघनता के साथ बात करते थे। अभी कांग्रेस के प्रवक्ताओं की टीम तो बहुत अच्छी हो गई है, लेकिन दिक्कत यह है कि वक्ता और नेता वो बहुत अच्छे कांग्रेस के पास नहीं। और अभी चूंकि मुशायरा चल रहा था, तो उस मुशायरे में कांग्रेस के लिए मैं अभी कह देता हूं कि आज उतनी भी नहीं है मैं खाने में जितनी हम छोड़ दिया करते थे पैमाने में। अब ये इस स्थिति में है, तो अब क्या कहा जाए। और दूसरी बात है कि राम मंदिर का मुद्दा अगर कोर्ट से सॉल्व ना हुआ होता, अगर किसी अध्यादेश के जरिए किया गया होता, तो कांग्रेस उसमें शामिल ना होती, तो उसमें उसका पॉलिटिकल पॉइंट बनता था। जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश से मंदिर बन रहा है, तो उसके बाद उसमें शिरकत करने में मुझे लगता है कोई बहुत दिक्कत नहीं थी। निश्चित तौर पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, इसके जवाब देना मुश्किल है। जी न्यूज़।